अब उनको दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ और क्या कर सकता हूँ और अब तक मैंने किया है। आज 3.25 करोड़ लोग मेरे राह पे हैं, मेरे रास्ते पे हैं मुसलमान। उन्होंने इस्लाम को किनारा कर दिया है। आगे अब और तेज़ी दिखाऊंगा इस काम के अंदर। हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान, यहाँ से अगर मुसलमान भी अदर कंट्री में जाता है ना तो उसको हिंदू ही कहा जाता है। कुख्यात अपराधी उसको बोलते हैं जिसने अपराध के अंदर ख्याति प्राप्त की हुई हो। तो भाई मेरे ऊपर तो कोई अपराध है भी नहीं है, एक ही ताले दे के छुट्टा। और कोई मतलब जिंदगी में जीवन में पुलिस से वास्ता भी नहीं पड़ा। मैंने लगभग मेरे 500 से ज्यादा स्टूडेंट रहे हैं और वो 2 बच्चे ऐसे थे, संदीप और उसकी बहन। इस केस के मामले में मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ इस केस का सही दोषी पकड़ा जाए, क्योंकि मैंने कुरान को, हदीसों को रीड किया, पढ़ लिया। मुझे पता चल गया कि ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कलाम नहीं है, ये इंसान का लिखा हुआ कलाम है, सियासती लोगों का लिखा हुआ कलाम है। जो मेरे बेस्ट स्टूडेंट थे, यानी कि जो मैं सिखाता था ना, वो बहुत जल्दी सीखते थे और वो दिल से मेरी इज्जत भी करते थे। मेरा उनके घर भी आना जाना था। इस समय मेरे साथ एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक मौजूद हैं। ये वही सलीम वास्तिक हैं जिनके ऊपर एक 13 साल के बच्चे संदीप बंसल के किडनैप और मर्डर का आरोप था, जिसके चक्कर में इन्हें जेल जाना पड़ा था। पेरोल पे बाहर निकले हैं। तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या वो केस था, उस बारे में जो कुछ पुलिस प्रशासन ने कहा है, जो कुछ कार्रवाई चल रही है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो तमाम है, उन पर एक एक कर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सलीम वास्तिक मौजूद हैं। सलीम जी, कैसे हैं आप? जी इंजर्ड हूँ। ये आप देख सकते हैं कि सब कुछ फटा हुआ है, चीथड़े उड़े हुए हैं पेट के, गर्दन के। तो इंजर्ड तो हूँ, लेकिन जैसा मालिक रखेगा खुश हूँ। धुरंधर फिल्म आई थी, उसमें कहा गया था घायल हूं इसीलिए घातक हूं। आपने जेल से निकलने के बाद कहा कि जिहादियों बचकर रहना आ रहा है शेर। क्या मतलब था इस बात का? यही मतलब था। वो खुश हो रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे। अब बांटवाऊंगा मिठाइयाँ बढ़िया तरह से। किस तरीके की मिठाई की बात कर रहे हैं? क्या धमकी दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? अब उनको दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ और क्या कर सकता हूँ और अब तक मैंने किया है। आज 3.25 करोड़ लोग मेरे राह पे हैं, मेरे रास्ते पे हैं मुसलमान। उन्होंने इस्लाम को किनारा कर दिया है। आगे अब और तेज़ी दिखाऊंगा इस काम के अंदर। अब बढ़िया तरीके से दिखाऊंगा। ये मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये लेकर घुसूंगा अब उनके बीच में। ये लेकर घुसेंगे? हाँ, नहीं, पर किस राह पे हैं वो लोग? क्योंकि लोग तो गलत राह पे हैं। लोग तो कह रहे हैं गलत राह पर तो आप थे। आपने एक 13 साल के साबित करें, अपने मौलानाओं को लेके आए, साबित करें कि मैं गलत हूँ और मैं साबित करता हूँ कि ये गलत है। जिसने साबित कर दिया वो सही। कानूनी प्रक्रिया के तहत आपको जेल हुई थी, क्या उस समय ये चीज़ साबित नहीं हुई थी कि आप उस घटनाक्रम में संलिप्त थे? नहीं हुई, तो फिर जेल क्यों जाना पड़ा था आपको? क्योंकि पुलिस ने रिपोर्ट ऐसी तैयार की थी। पुलिस की रिपोर्ट पर जेल में हुई। पुलिस बहुत से बेगुनाहों को भी अंदर करती है। ये तो है नहीं कि जेल के अंदर सभी गुनहगार हैं। नहीं, पर जब आपके ऊपर हमला होता है, गुलफाम और जीशान आपको धारदार हथियार से हमला करते हैं, उसके बाद उन दोनों का एनकाउंटर होता है, तब सलीम वास्तिक कहते हैं कि पुलिस ने अच्छा काम किया। पर जब सलीम वास्तिक के घर पुलिस आती है और सलीम वास्तिक को गिरफ्तार करती है, तो सलीम वास्तिक ये कहने लग जाते हैं कि पुलिस ने गलत किया। देखिए, पुलिस का मतलब ये नहीं है कि मैंने टोटल पुलिस को कहा है। ये इसका मतलब नहीं होता कि मैं टोटल पुलिस को कह रहा हूँ। वो भी इंसान है और इंसानों में अच्छे आदमी भी होते हैं, गलत आदमी भी होते हैं, जो अपने ऊपर आई बला को टालते हैं। उस केस को ख़त्म करने के लिए कुछ सही आदमी, वो बच्चों, उस केस से मतलब भी नहीं होता, उसको संलिप्त करके अपना केस फारिग कर लेते हैं, है ना। ऐसा भी होता है। ऐसे बहुत सबूत हैं हमारे सामने। तो ये तो मेरे बयान है, मैं बेगुनाह हूँ। इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए, नहीं हुई। क्या लगता है जब आपके दस्तक पुलिस ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी थी, क्या बोला गया था उस समय? और जब आपको पता चला कि ये कोई 30 साल पुराना केस है जिस पर आप पैरोल पर बाहर थे, बताया गया नाम बदल कर आप अपनी पहचान छुपाकर गाजियाबाद में सलीम वास्तिक बनकर रह रहे थे, जो कि सलीम अहमद आपका असली नाम है। देखिए, फिर ये मजाक वाली बात है। मैंने फिर बताया था, अगर आपने अपने चैनल का नाम टिक टिक रख लिया तो क्या वो आपका नाम हो गया? आपका तो नहीं हुआ, चैनल का नाम हुआ। तो मेरे चैनल का नाम सलीम वास्तिक है, मेरा नाम सलीम आप अहमद। जितने इंटरव्यूज देते थे सब जगह आप अपने अपना नाम सलीम वास्तिक बताया है, लोग आपको सलीम वास्तिक करके संबोधित आपके करते हैं। पास सबूत है कोई एक भी कि मैंने अपने आप को सलीम वास्तिक बताया है? कोई सबूत?
इंटरव्यूज में यही लिखा जाता था सलीम है वास्तिक। कोई इंटरव्यू आपके पास ऐसा जिसमें मैं अपना इंटरनेट भरा पड़ा है सलीम जी, क्या बात। अरे भाई, मैं सलीम वास्तिक तो चैनल का नाम है मेरा। मेरा नाम सलीम अहमद है। मैं जहाँ भी बताता हूँ अपना नाम सलीम अहमद ही बताता हूँ। मेरे चैनल पे भी जो अंदर नाम है वो सलीम अहमद ही है। आदमी अपने नाम पे कभी चैनल बनाता ही नहीं, वो आगे कुछ ना कुछ टाइटल लगाता है। तो मैंने वास्तविक से लिया और वास्तविक बना दिया उसको, सलीम वास्तविक, यानी कि सच्चाई की तरफ चलने वाला, है ना। ये मैंने चैनल का नाम बनाया है, लेकिन अंदर मेरा नाम जहाँ आइडेंटिटी होती है वहाँ सलीम अहमद ही है, क्योंकि मेरा नाम सलीम अहमद ही है। जिस केस के लिए पुलिस आपको लेकर गई थी, संदीप बंसल जो 13 साल का बच्चा था, क्या उसके लिए कोई संवेदनाएं हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं आप उसमें संलिप्त नहीं हैं, आपको फंसाया जा रहा है, कुछ पुलिस अधिकारी हैं जो आपको फंसाने की कोशिश कर। संवेदनाएं बहुत हैं, वजह है। मैंने लगभग मेरे 500 से ज़्यादा स्टूडेंट रहे हैं, और वो 2 बच्चे ऐसे थे, संदीप और उसकी बहन, जो मेरे बेस्ट स्टूडेंट थे। यानी कि जो मैं सिखाता था ना, वो बहुत जल्दी सीखते थे और बिल्कुल सही पोजीशन लेते थे। तो वो मेरे प्यारे इसीलिए थे कि वो मेरी टेक्निक को बहुत जल्दी पकड़ते थे, और वो दिल से मेरी इज्जत भी करते थे। मेरा उनके घर भी आना जाना था, मैं उनके घर भी आया गया, ज़्यादा नहीं तो शायद 2 या 3 बार तो गया हूँ मैं उनके घर पे। तो वो मेरे प्यारे थे। और जब उनके ये जानकारी मुझे हुई, पुलिस ने कहा कि तूने उसको मार दिया, तो मुझे 2 दुख हुए। एक तो अपने पर जो पुलिस मुझे मार रही थी वो दुख था, एक मुझे ये दुख हो रहा था कि सच में मारा गया क्या संदीप, सच में उसके साथ ऐसा हुआ है क्या। तो मुझे दो तड़प हो रही थी उस वक्त। मैं कैसे बयान कर सकता हूँ इस चीज़ को। नहीं, आपके ऊपर शक किस हुई इसलिए जाती है सलीम जी, क्योंकि आपने अपने कई तमाम इंटरव्यूज में कहा है कि पहले आप जिहादी मानसिकता के हुआ करते थे, आप अपराधी थे, आपने क्या कुछ किया, आपके ऊपर 80-70 मुकदमे, कितने मुकदमे थे, तो क्यों नहीं माना जाए कि ये 70-80 मुकदमे कुछ नंबर आपने लिखे हैं, आपने मेरे ऊपर। आपके लिए जो मिठाइयां बांट रहे हैं वो तो कह रहे हैं अपराधी था सलीम वास्तिक। भाई मतलब अब कोई आपके बारे में आपको कुछ कहने लगे तो आप हो जाएंगे। नहीं, पर ये तो वही व्यक्ति हैं जिनके साथ आप बैठकर इंटरव्यूज दिया करते थे। तो मेरे साथ तो दुश्मन भी बैठते हैं, जिहादी भी बैठते हैं, उनके साथ मेरी बहस होती है। वो जिहादी तो था क्या है, तो उसके साथ मेरी बहस ही तो होती थी। इसका मतलब वो मेरा साथी है या वो मेरे साथ बैठता है? ऐसा नहीं है भाई। वो अपने मजहब की पैरवी में बैठता था, मैं खिलाफ बैठता था, तो मेरा साथी नहीं है। आपने कहा 70-80 मुकदमे, मेरे ऊपर जीवन में एक मुकदमे के अलावा कोई मुकदमा नहीं हुआ, पुलिस नहीं निकाल सकी। तो आप कैसे अपने तरफ से बोल रहे हैं, या कैसे कोई कह देगा तो उसका यकीन कर लेंगे। जिहादी मानसिकता थी तो करते क्या थे फिर आप? जिहादी मानसिकता इस्लाम के लिए थी, इस्लाम को बढ़ाने के लिए थी, समझ रहे जी। उसके लिए अगर किसी का सरतन से जुदा करना होता, जैसा कुछ कर देते, हाँ, कोई डर नहीं था, पुलिस का डर नहीं था, किसी चीज अल्लाह का डर था उस टाइम। तो अल्लाह की तरफ बढ़ने का जुनून था बस। अल्लाह की तरफ बढ़ना, जिहाद करना है, सीधी सी बात है। जो जिहाद करेगा वो अल्लाह की तरफ है। अब क्यों इतना परिवर्तन आया? क्यों जिहाद करते करते सलीम वास्तिक जिहादियों के खिलाफ हो गए, जिहादियों के सच्चाई खिलाफ? का पता चल गया, सच्चाई का पता चल गया, क्योंकि मैंने कुरान को, हदीसों को रीड किया, पढ़ लिया। मुझे पता चल गया कि ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कलाम नहीं है, ये इंसान का लिखा हुआ कलाम है, सियासती लोगों का लिखा हुआ कलाम है। जब मुझे पता चल गया मैंने इसको छोड़ दिया। इसमें कमियां भी सामने आ गई मेरे, वो कमियां मानवता के खिलाफ है। मैं वो लोगों के सामने, मुसलमानों के सामने उजागर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुसलमान इस चीज़ को छोड़ के तरक्की की ओर आ जाए। केवल मुसलमानों की चिंता क्यों है? अगर सलीम वास्तिक को मुसलमान मेरा परिवार है भाई। हिंदुओं को नहीं मानते आप अपने परिवार का वासी कुछ? नहीं, मैं हिंदू मेरे दुश्मन भी नहीं है, लेकिन मैं किसी को, मुसलमान को ये भी नहीं कहता कि तुम हिंदू बन जाओ। हिंदू तो सभी हैं, जो हिंदुस्तानी है वो हिंदू है। सनातन की बात करो, क्या मान सकते सलीम वास्तिक हिंदू? आप किसका, दुनिया के अंदर, इसमें इंडिया के अंदर जितने भी इंसान हैं ना, वो सभी हिंदू हैं। हिंदुस्तानी का मतलब हिंदू, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान। यहाँ से अगर मुसलमान भी अदर कंट्री में जाता है ना, तो उसको हिंदू ही कहा जाता है। हिंदुस्तानी को हिंदू कहा जाता है, सिंधु पार के लोगों को हिंदू कहा गया है। तो हिंदू यहाँ हर रहने वाला इंसान है। सनातन अलग है, सनातन अलग है। मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया तुम इस्लाम छोड़ के सनातन की तरफ आ जाओ, मैंने नहीं किया।
मैं ये कहता हूँ कि तुम अगर मुसलमान भी बने रहोगे तो जिहादी मत रहो, हिंदुओं को काफिर मत समझो, किसी को मजहब के नाम पे कत्ल मत करो, तरक्की की तरफ आओ। नमाज पढ़ना है तुम्हें पढ़ो, रोजे रखने हैं रोजे रखो, इसे मैं बुरा नहीं कह रहा। एक ईश्वर की स्तुति किसी भी तरीके से कर लेना मेरे लिए गलत नहीं है, नमाज पढ़ना मेरे लिए गलत नहीं है, रोजे रखना मेरे लिए मैं तो गलत मानता हूँ, लेकिन लोगों के लिए मैं गलत नहीं मानता, है ना। उस चीज़ के मैं खिलाफ नहीं हूँ। मैं खिलाफ हूँ इस्लाम को बढ़ाने के लिए अदर धर्म के लोगों से नफरत करना, उनको बुरा कहना, उनको मन में बुरा समझना, ये गलत कहता हूँ। क्या लगता है अब पेरोल मिली है आपको 4 हफ्तों की, 28-29 दिन की पेरोल मिली है, क्या राहत की उम्मीद रखते हैं? क्योंकि कई लोग तो ये भी कह रहे हैं जो विरोधी हैं कि 28 दिन बीतने दो फिर कॉलर पकड़ के खींच के ले जाया जाएगा। मैं ये आप लोगों को भी दिखा दूंगा, हालांकि मैं कोशिश नहीं करूंगा, मैं चाहूँ तो बढ़ जाएगी और सही आदमी हूँ इसीलिए बढ़ जाएगी और शायद बढ़ेगी मेरी पेरोल। हाँ, इतनी परिचय मतलब किसके थ्रू सोर्स लगाया जा रहा है, कौन है सलीम वास्तिक के पीछे जो इतने कॉन्फिडेंट आप कह रहे हैं कि बढ़ जाएगी? बीमारी के उस पर बढ़ जाएगी मेरी, जो मैं बीमारी की वजह से अरेस्ट क्यों किया गया फिर आपको? अगर आप बीमार थे, आपको पता था कि पुलिस वालों को कि इतनी गंभीर रूप से आप घायल हैं, फिर भी अरेस्ट? ये बहुत लंबी साजिश है, योगी आदित्यनाथ जी का नाम इसमें शामिल है। छोड़िए इस बात को, रहने ही दीजिए। योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है बता रहे हैं। हाँ ठीक है, अच्छा आदमी अगर मैं होऊंगा, ईश्वर मेरे अगर साथ है तो वो यहाँ भी मुझे बचाएगा। अगर ईश्वर मेरे साथ है, वो मुझे ऐसे 3 इंसिडेंट में बचा सकता है जहाँ मैं मर चुका था, तो यहाँ भी बचाएगा। कौन से ईश्वर की बात कर रहे हैं? अल्लाह की बात कर रहे हैं? एक ही है और कोई नहीं है। अल्लाह भी तो है। अल्लाह अगर उसी को कह रहे हैं आप जो ईश्वर है तो ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अल्लाह की परिभाषा इस्लाम के अंदर बिल्कुल अलग है। क्या सलीम वास्तिक अब भी उसी तेवर के साथ सामने आएंगे जैसे वो पहले आया करते थे? क्योंकि हमने देखा कि घटना जब आपके साथ हुई उसके बाद आप आए, आपने कहा मैं मुसलमानों का बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले आपके स्वर को चलक थे, आप लगातार मुसलमानों को टारगेट करते थे, अब जिहादी बता। मुसलमानों को नहीं, जिहादियों को। और तेवर मेरे अब की बार और ख़तरनाक होंगे, अब की बार और डेंजर होंगे। अब अगर मुझे मार काट भी करनी पड़ जाए ना जिहादियों के साथ, तो मैं उसके लिए भी। आप कह रहे हैं पुराना सलीम वास्तिक फिर से जीवित हो सकता है अगर जिहादी सामने आए? जीवित तो मैं हो चुका हूँ, मेरी परफॉर्म उससे भयंकर होगी। शरीर आपका काफी कमजोर हो गया, अगर इस बार कोई गुलफाम और जिशान जैसे आते हैं, बचा पाएंगे अपने आप? मैं पहले भी अपना आप को नहीं बचा पाया, 3 बार बचा हूँ मौत के मुंह से। मुझे बचाने वाला ईश्वर है, वो मुझे अब की बार भी बचाएगा। अंत में यही पूछूंगा, क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग आपको वापस चाह रहे थे? कई लोग कह रहे थे कि कोई पुराना केस है, अगर वो सुधर गए हैं तो वापस बुला देना चाहिए, जो सजा थी उन्हें मिल चुकी है, इतने जख्म खा चुके हैं शरीर पर, क्या कहेंगे उनके लिए? शुक्रिया, लेकिन इस केस के मामले में मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ इस केस का सही दोषी पकड़ा जाए, इस हत्याकांड का सही दोषी सजा पाए। अगर मैं हूँ सही दोषी तो मुझे सजा मिले, अनिल है तो उसको सही सजा मिले। अनिल को तो बरी कर दिया, अब बचा मैं, तो अगर मैं बचा तो मुझे पहले सही तरह से दोषी करो। खाली एक आदमी के कहने से कि इसको आखिरी बार उस बच्चे के साथ देखा, मैं सजा के लायक नहीं हो सकता। देख सकते हैं सलीम वास्तिक इस समय मेरे साथ मौजूद थे। संदीप बंसल की हत्या और किडनैपिंग का चार्ज इन पर लगा था, पेरोल पर बाहर निकले, तमाम चीज़ों पर बातचीत की जा रही है। जिस तरीके से इनके ऊपर पहले हमला होता है, उसके बाद पुलिस से एक दिन अचानक से इन्हें लेकर जाती है और कहीं ना कहीं खबरें फैल जाती हैं कि सलीम वास्तिक जो थे वो पहले से कुख्यात अपराधी थे। तमाम विषयों पर सलीम ने खुद जवाब दिए। कुख्यात अपराधी कौन बता रहा था, आप बता रहे हैं कोई और बता रहा था? मीडिया में चल रहा था काफी जगह, आप लोगों के जो विरोधी थे वो भी बता रहे हैं। कुख्यात अपराधी उसको बोलते हैं जिसने अपराध के अंदर ख्याति प्राप्त की हुई हो। तो भाई मेरे ऊपर तो कोई अपराध है भी नहीं है, एक ही था ले दे के जुट्टा और कोई, मैं तो जिंदगी में जीवन में पुलिस से वास्ता भी नहीं पड़ा। ठीक है, देखिए सलीम की बातें आप तक पहुंची और आपके क्या विचार हैं पूरे प्रकरण को लेकर के हमारे साथ कमेंट्स में लिखें और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।